सौदागर का हार तेनाली रामा की कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको जरूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। यहाँ पर बताई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख मॉरल छुपी हुई है, तो ऐसी कहानियों को जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों और परिवारों में भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, विजयनगर राज्य में एक परदेसी इंसान अपने घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा था। इससे पहले ये परदेसी घोड़े पर सवार होकर अपने साथ एक रत्न जड़ित सुंदर हीरो का हार लेकर कई राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजा को वो हार दिखाता था। हार दिखाते हुए बोलता था, महाराज, यदि इस दरबार में कोई मेरे सवालों का उचित जवाब दे तो मैं ये बेशकीमती हार उसे भेंट दे दूंगा, और यदि सवाल का उचित जवाब कोई न दे पाया तो आपको उसके बदले मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। सुंदर हार की सुंदरता और परदेसी की गोलमोल बातों में आकर हर कोई सवाल का जवाब देने के लिए सहमत हो जाता। इस प्रकार उस परदेसी सौदागर के सवालों का कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाता था। इस तरह परदेसी हर राज्य से हजारों सोने की अशर्फियां जमा कर चुका था। अब परदेसी इंसान महाराज कृष्ण देव राय के राजमहल के सामने आकर रुक जाता है। परदेसी को देख सैनिक पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो? परदेसी बोलता है, मेरा नाम रंगापट्टम है, मैं दक्षिण राज्य से आया हूँ। मैं हीरे मोतियों का सौदागर हूँ। विशेष प्रकार के हीरे मोतियों से जड़ित तरह तरह के सुंदर और बेशकीमती हार बनाना और बेचना मेरा काम है। मैं यहाँ राजा कृष्ण देव राय से मिलने आया हूँ। सौदागर की यह बात सुने एक सिपाही राजमहल में जाकर राजा को इस सौदागर की सूचना देता है। राजा सौदागर को राजा दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दे देते हैं। राजा दरबार में आते ही सौदागर राजा को अपना प्रणाम कहता है और बोलता है, महाराज, मैं हीरे मोतियों से जड़ित एक बेशकीमती हार आपको दिखाना चाहता हूँ, कृपया इसे देखिए। महाराज हार देखकर बोलते हैं, हाँ, वाकई ये तो बहुत ही सुंदर हार है। मुझे ये हार बहुत पसंद आया है, बताओ इसकी क्या कीमत लोगे? सौदागर बोलता है, क्षमा कीजिएगा महाराज, ये बिकाऊ नहीं है। मुझे इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए। यह हार मैं आपको ऐसे ही भेंट दे दूंगा यदि इस दरबार में कोई भी मेरे एक सवाल का उचित और मन को संतुष्ट कर देने वाला जवाब दे देगा। लेकिन शर्त यह है कि यदि इस दरबार में कोई भी मेरे सवाल का उचित और मन को संतुष्ट कर देने वाला जवाब न दे पाया तो बदले में आपको मुझे 1000 सोने की अशर्फियन देनी होंगी। सौदागर की यह शर्त सुन राजा तेनाली रामा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। सौदागर अपना सवाल दरबार में ऊंची आवाज में बोलता है, आपके राज्य में सबसे बहुमूल्य क्या है? सौदागर का ये सवाल सुन सबके मुंह पर यह सोचकर मुस्कान आ जाती है कि ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तब दरबार में उपस्थित हर कोई बारी बारी से अपनी बुद्धि अनुसार जवाब देना शुरू करता है। कोई कहता है, महाराज का मुकुट, तो कोई कहता है, शाही खजाना, और कोई कहता है, महाराज का शाही बगीचा। इस तरह एक के बाद एक जवाब आते रहते हैं, लेकिन सौदागर अभी भी इन जवाबों से संतुष्ट नहीं होता। तब राजा बोलते हैं, सौदागर, क्या आपको इनमें से कोई जवाब उचित लगा? तब सौदागर बोलता है, महाराज, यह इन सभी जवाबों में से कुछ जवाब मुझे उचित लगे लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी तक दरबार से एक बुद्धिमान इंसान का जवाब आना बाकी होता है, और वो है तेनाली रामा का जवाब। महाराज कृष्ण देव राय तेनाली रामा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अरे तेनाली रामा, क्या हुआ, आपने अभी सौदागर के सवाल का जवाब नहीं दिया? तेनाली रामा बोलते हैं, हमारे राज्य में जनता सबसे अधिक जो चीज पसंद करती है वही सबसे बहुमूल्य है, और वो है आजादी। ये सुन सौदागर बोलता है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये सबसे बहुमूल्य है? सिद्ध करके दिखाओ। तब तेनाली रामा बोलते हैं, ठीक है, मुझे 5 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें ये बात सिद्ध कर दूंगा। तब तक के लिए आप हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें। राजा सौदागर के रहने, सोने, खाने पीने, नहाने के लिए उचित प्रबंध करवा देते हैं। तेनाली रामा सब कुछ अपने सेवा कर्मियों को समझा देते हैं कि इनकी खातिरदारी में कोई कमी न बाकी रहे, बस इतना ध्यान रखना कि यह आदमी महल से बाहर न जाने पाए। इस तरह सौदागर की रोज खातिरदारी की जाती है। रोज गाना बजाना, सुंदर संगीत, शाही भोजन, सब कुछ किया जाता है। तीसरे दिन राजा का मन इन सब चीजों से कुछ कुछ उबने लगा था। तब वह एक बड़ी सी खिड़की के पास जाते हैं और बाहर की तरफ झकते हैं। बाहर शाम का सुंदर दृश्य और लोगों की मौज मस्ती को देख उनका मन भी बाहर जाने को करता, बगीचे में टहलने को करता है। जैसे ही वो महल से बाहर जाने की कोशिश करते उन्हें रोक दिया जाता। ये सब देख सौदागर बहुत परेशान होता है।
बाकी के 2 दिनों तक महल में रहते रहते सौदागर की हालत पतली हो जाती है। रोज का वही संगीत, खाना पीना, इन सब से सौदागर तंग आ जाता है। सौदागर का बाहर जाने को बहुत मन करता, और जब समय पूरा हो जाता है तब दरबार में सभी लोग फिर से जमा हो जाते हैं। राजा सौदागर से पूछते हैं, काहे सौदागर, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही? सौदागर बोलता है, महाराज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, खातिरदारी तो अच्छी थी लेकिन मुझे महल से जाने से बार बार रोका जा रहा था। तब महाराज अपने सेवकों को दरबार में बुलाने का आदेश देते हैं। इतने में तेनालीरामा बोलते हैं, नहीं महाराज, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। उन सेवा को मैंने ही ऐसा करने के लिए कहा था ताकि मैं अपने दिए गए जवाब का मतलब सिद्ध कर पाऊं, सो मैंने कर दिया कि आजादी के सामने हर सुख सुविधा की चीजें व्यर्थ है, यानी कि आजादी से ज्यादा बहुमूल्य और कुछ भी नहीं। सौदागर को भी इस बात का एहसास हो जाता है। सौदागर बोलता है, हाँ तेनालीरामा, आप सही बोल रहे हो, आपके इस जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। आपका अपनी इस बात को सिद्ध करने का तरीका हमें पसंद आया, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। इतना बोल सौदागर बेशकीमती हार निकाल कर तेनालीरामा को भेंट कर देता है और वहां से चला जाता है। तो देखा दोस्तों कैसे तेनालीरामा ने अपनी तेज बुद्धि और चतुराई से सौदागर के सवाल का उचित जवाब देकर हार हासिल किया। देखा दोस्तों कैसे तेनालीरामन ने अपनी तेज बुद्धि और चतुराई से सौदागर के सवाल का उचित जवाब देकर हार हासिल किया। हम अपने इस ब्लॉग पर आप लोगों के लिए ऐसी ही तमाम ज्ञान से भरे किस्से कहानियों का रोचक सफर लाते रहते हैं, जिन्हें पढ़कर न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि बहुत सी जरूरी बातें भी सीखने को मिलती है। तो इन कहानियों को जरूर शेयर कर दिया करो ताकि बाकी लोग भी कहानियों को पढ़कर आनंद और ज्ञान हासिल कर सके।